हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 9 अन्य व्यक्तियों से संबंध और मेलजोल। हम इसका ग भाग कर रहे हैं समुदाय और समाज। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मीडिया और समाज की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्मों का प्रभाव। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, व्यक्ति पर जितने भी प्रभाव पड़ते हैं उसमें एक अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव है फिल्मों का। यानी हमने डिस्कस किया था कि विद्यालय का, टीचर्स का, हमारी फैमिली का, समाज का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि फिल्मों का हमारे ऊपर क्या और कितना और कैसे प्रभाव पड़ता है। संख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत फिल्मों का सबसे बड़ा निर्माता है। देखिए, जो इंडिया है, जो भारत है, इसमें बहुत सारी फिल्में बनती हैं अलग अलग संस्कृति को लेकर, अलग अलग विषय वस्तु को लेकर। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जो कुछ फिल्म स्टार होते हैं, कुछ जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो आपके जीवन के लिए रोल मॉडल भी होते हैं। बहुत सारे लोगों के प्रभावशाली आदर्श होते हैं। यानी बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो इन अभिनेताओं को, इन एक्टर को, इन एक्ट्रेसेस को अपना रोल मॉडल, अपना आदर्श बना लेते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। हम इतने हद तक इनसे प्रभावित होते हैं। हम एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं बच्चों। अमिताभ बच्चन, आप सब जानते हैं। अमिताभ बच्चन के अगर हम फैन फॉलोअर्स की बात करें, प्रशंसकों की बात करें, तो लाखों में इनकी संख्या है। ये प्रशंसक उन्हें रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। रोल मॉडल मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी हमारा आदर्श, हम जिसके जैसा बनना चाहते हैं, जिसकी हम नकल करते हैं। इतना ही नहीं, हम बहुत सारे मामलों में उनके जैसा ही हर काम करने का प्रयास करते हैं, उसे हम कहते हैं रोल मॉडल। तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन, जो कि एक एक्टर हैं, जो कि एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं, उन्हें अपना रोल मॉडल बना रखा है और उनकी क्रियाओं, उनके रूप रंग और उनकी जानकारी, जीवन शैली को भी अपनाने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी अभी बताया, जिसे हम अपना आदर्श मानते हैं उसे हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनकी जीवन शैली को, उनकी जो हाव भाव हैं, उनका जो ड्रेस सेंस है, बहुत सारी चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं और लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं। इसलिए लोग कठिन परिश्रम भी करते हैं। और ये जो अभिनेता होते हैं, जो एक्टर होते हैं, ये सम्मोहक होते हैं। यानी कि ये हमारे मन पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं, हमें मोहित करते हैं, या हम यूँ कहें मैग्नेटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे समाज पर उनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, हमारी जीवन शैली पर, हमारे संपूर्ण जीवन पर, हमारे विकास पर, हर पहलू पर इनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, मुझ पर तो किसी अभिनेता का प्रभाव नहीं है, लेकिन देर सवेर ये बात बहुत हद तक सही साबित होती है। उनके आचरण पर सदा नज़र रखी जाती है। कहने का आशय ये है कि जो बड़े बड़े अभिनेता हैं या हमारे जो फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस हैं, हम उनकी हर गतिविधि पर, उनके बिहेवियर पर नज़र रखते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो समाचार पत्र हैं और टीवी चैनल हैं, वो भी उनसे संबंधित हर एक्टिविटी को, हर गतिविधि को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। किसी भी प्रसिद्ध अभिनेता के घर में अगर कोई नया मेहमान आने वाला है तो वो मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाता है, या उनके किसी सदस्य की या उस अभिनेता की तबीयत ठीक नहीं है, वो किस हॉस्पिटल में है, उन्हें कौन सा रोग हुआ है, उनके बच्चे का विवाह होने वाला है, उनका कोई प्रेम प्रसंग, उनसे, उनके जीवन से रिलेटेड, उनके हर पहलू से रिलेटेड कोई भी जानकारी है, उसमें हम सब भी बहुत अधिक रुचि रखते हैं और उसे जानना चाहते हैं। हम सभी उनसे संबंधित समाचारों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। और इतना ही नहीं, हम अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी डिस्कशन करते हैं, उस डिस्कशन में उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उनकी पूरी लाइफ पर हमारी जो चर्चा होती है वो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है हमारी लाइफ में, कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, कब आगे क्या होगा,
ये नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, हर चीज़ की हम बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं और उसमें रुचि रखते हैं। अभिनेताओं के अलावा फिल्में सामाजिक वास्तविकताओं को निरूपित और प्रभावित भी करती है। देखिए, हम बात कर रहे हैं फिल्मों के प्रभाव की, तो ये तो अभी हमने बात की कि फिल्मों में जो अभिनेता होते हैं वो हमारे ऊपर कितना और कैसे प्रभाव डालते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि उसके अलावा जो फिल्में हैं वो हमारी सोशल रियलिटी को, हमारी सामाजिक जो वास्तविकता है उसको भी बहुत हद तक प्रभावित करती है। हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लें तो पिछले वर्षों के दौरान फिल्मों में महिलाओं की छवि में बदलाव आया है और अब हमें फिल्मों में कहानियों की विविधताओं को स्वीकार हम करने लगे हैं। देखिए, पहले की जो फिल्में थी और अब की जो फिल्में हैं उनमें बहुत अधिक अंतर आ गया है। उनकी जो विषय वस्तु थी, उनकी जो कहानियाँ थी, उसमें जो महिलाओं की छवि थी खास करके, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। अब जो कहानियाँ बन रही हैं उनमें महिलाओं को बहुत अधिक स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट बोल दिखाया गया है और अब हम उन कहानियों में जो विविधताएं हैं, जो डिफरेंस हैं, हम सब उनको आसानी से स्वीकार करने लग गए हैं। इस बीच हम यह भी देखते हैं कि सेंसर बोर्ड या किसी धार्मिक समुदाय द्वारा अनेक फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। आपने देखा होगा, बहुत सारी फिल्में रिलीज़ होने से पहले ही उनकी रिलीजिंग रोक दी जाती है, उन्हें थिएटर में या टीवी पर आने नहीं दिया जाता, या तो सेंसर बोर्ड के द्वारा या किसी भी रिलीजियस ग्रुप के द्वारा। क्यों? क्योंकि सेंसर बोर्ड या किसी भी धार्मिक समूह को या धार्मिक समुदाय को, रिलीजियस ग्रुप को जब ऐसा लगता है कि ये फिल्में समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगी या किसी हिंसा या दंगों को प्रभावित करेंगी या इनकी जो विषय वस्तु है वो समाज के लिए सही नहीं है, तो उस फिल्म की विषय वस्तु पर या उसके कुछ दृश्यों पर तुरंत रोक लगा दी जाती है। देखिए, अगर फिल्मों का हमारे जीवन पर इतना प्रभाव नहीं होता, अगर फिल्में प्रभावहीन होती तो कोई भी उन पर प्रतिबंध नहीं लगाता। यानी सेंसर बोर्ड या कोई धार्मिक समुदाय उन पर प्रतिबंध लगा रहा है तो इसका आशय ये है कि फिल्मों का हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। सच्चाई यह है कि भारतीय समाज बहुसांस्कृतिक ढांचा फिल्म कथाओं के लिए बहुत सी सामग्री उपलब्ध कराने के साथ साथ फिल्म निर्माताओं को अनेक चुनौतियां भी प्रदान करता है। देखिए, हमारा जो इंडिया है, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, इसमें बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं। तो हमारा जो ये बहुसांस्कृतिक ढांचा है, बहुत सारे निर्माताओं को बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी स्टोरी, बहुत सारी सामग्री उपलब्ध करवाता है फिल्में बनाने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जो फिल्म निर्माता होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको बहुत सारे चैलेंजेस का, बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन हो सकता है कि जो कंटेंट है वो किसी दूसरी संस्कृति को अच्छा नहीं लग रहा, किसी दूसरे जो समुदाय है उसको अच्छा नहीं लग रहा, किसी फिल्म की कोई बात दूसरे लोगों को अच्छी लग रही है, एक को अच्छी नहीं लग रही है। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो इन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को उठाने पड़ते हैं किसी भी फिल्म को बनाने के लिए। फिल्में हमें विभिन्न देशों की संस्कृतियों से रूबरू करवाती हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जो इंडिया के अलावा, हमारे देश के अलावा, जिनसे हम अलग अलग देशों की संस्कृतियों को भी जान पाते हैं। समाचार पत्रों के अलावा फिल्में एक ऐसा झरोखा है जिसमें हम घर बैठे अनेक देशों की संस्कृतियों से, वहाँ के रहन सहन से, वहाँ की जीवन शैली से रूबरू हो जाते हैं, वहाँ से भी हम परिचित हो जाते हैं। हम अंग्रेजी फिल्मों की बात कर रहे हैं, इंग्लिश मूवीज़ की, तो वहाँ हम नए स्थानों और लोगों के बारे में जानते हैं। देखिए, हमारा सपना सबका होता है कि हम पूरे संसार का भ्रमण करें, लेकिन ये सपना कई हद तक हम घर बैठे पूरा कर लेते हैं अंग्रेजी फिल्मों के माध्यम से या बहुत सारी हिंदी फिल्मों के माध्यम से, क्योंकि वहाँ हमें पूरे संसार के कोने कोने की, दर्शनीय स्थलों की, अनेक देशों की, हम उनसे परिचित हो जाते हैं, उनसे रूबरू हो जाते हैं। नए नए स्थानों को हम देख सकते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में हम जान सकते हैं इन फिल्मों के माध्यम से। इतना ही नहीं, उनकी कुछ जीवन शैलियाँ, उनकी लाइफस्टाइल भी हम देखते हैं। फिर चाहे वो यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूएसए हो या कोई भी फॉरेन कंट्री हो, हम घर बैठे ही नए नए स्थान और नए नए देशों को जान पाते हैं फिल्मों के जरिए।
इस प्रकार विभिन्न मीडिया हमें संसार की झलकियाँ उपलब्ध करवाते हैं। विभिन्न मीडिया से हमारा आशय है, फिर चाहे वो समाचार पत्र हो, हमारे टीवी हो, इंटरनेट हो या फिर फिल्में क्यों ना हो, ये सारा का सारा जो मीडिया है हमें संसार की अलग अलग झलकियाँ उपलब्ध करवाता है, जिनके माध्यम से हमारा मनोरंजन होता है। देखिए, इन सब का जो प्राइम जो पर्पज़ है फिल्मों का वो क्या है? एंटरटेनमेंट। इसके साथ साथ हमें बहुत सारी जानकारी भी मिलती है, हमारी नॉलेज भी इम्प्रूव होती है और हमारी भावनाएं आंदोलित होती हैं। भावनाएं आंदोलित से हमारा आशय है, आपने देखा होगा कि जब कभी हमें समाचार पत्र से या टीवी से या न्यूज़ से हमें पता चलता है कि किसी जगह पर भूकंप आया है या बाढ़ आई है या कहीं दंगे हुए हैं, तो हम भी उससे बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं। हमें भी बहुत अधिक दुख होता है कि मानव समाज के साथ ये पीड़ादायी वस्तुएं हो रही हैं और हम भी उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। और ये कष्ट हम घर बैठे, फिर चाहे वो अनुभव हमें नहीं भी हो रहे हैं, हम उसे भी अनुभव करते हैं। किसके माध्यम से? मीडिया के माध्यम से। और हम अपने आसपास और विश्व के लोगों के साथ सामाजिक रूप से नेटवर्क बनाते हैं। हमारा जो सोशल नेटवर्क होता है वो मजबूत बनता है। हम चाहे विश्व के किसी भी कोने में बैठे हैं, लेकिन हम पूरे विश्व से, पूरे वर्ल्ड से हम जुड़े रहते हैं, सब लोगों के साथ, अपने आसपास के साथ। किसके कारण? मीडिया के कारण। इस प्रकार यह सामाजिक वास्तविकता और सांस्कृतिक प्रवाह का एक महत्वपूर्ण आयाम है। हम बात कर रहे हैं मीडिया की, तो हमारा जो सांस्कृतिक प्रवाह है, हमारी जो सोशल रियलिटी है, समाज की जो विभिन्नताएं हैं, जो वास्तविकताएं हैं, उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है, एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। क्या है? मीडिया। तो ये था मीडिया और फिल्मों का प्रभाव। हम कर लेते हैं अब एक छोटी सी एक्टिविटी जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है और आपकी इस विषय वस्तु पर पकड़ भी बनाएगी। उस फिल्म का नाम बताइए जो आपने हाल ही में देखी है या सुनी है। बच्चों, आपने कोई भी रिसेंटली मूवी देखी है या नहीं देखी, अगर अपने रिश्तेदारों से या अपने दोस्तों से या अपने परिवार से किसी मूवी के बारे में, उसकी स्टोरी के बारे में सुना है, तो आपको उस मूवी के बारे में अपनी नोटबुक में लिखना है, केवल उसका नाम लिखना है और उसकी कहानी याद करके किसी भी एक कैरेक्टर पे, किसी भी एक रोल पे अपना ध्यान केंद्रित करना है और आपको बताना है उस मूवी में कौन सा चरित्र, कौन सी भूमिका, कौन सा एक्टर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्या आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसके क्या कारण है, यानी कि क्यों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम बात करेंगे बच्चे, समुदाय और समाज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।